पीएम के हाइड्रोलिक्स के बारे में बताएंगे। पीएम का ड्रम जो है कैसे घूमता है। इसमें जो है ये हाइड्रोलिक टैंक है, कूलर है इसके नीचे, और इसमें हाइड्रोलिक फिल्टर है। इसमें जो है ये सक्शन लाइन है। इसमें जो है निगेटिव प्रेशर रहता है। निगेटिव प्रेशर का मतलब होता है कि वायुमंडलीय दाब से कम प्रेशर, क्योंकि सक्शन लाइन है। और ये जो है बाई डायरेक्शनल पंप है। बाई डायरेक्शनल पंप का मतलब ये होता है कि रोटेशन से नहीं, इसका जो है चूँकि इंजन का रोटेशन फिक्स है, जो कपलिंग और शाफ्ट इसकी लगी हुई है उसका रोटेशन भी फिक्स है। अब इसमें आता है श्वास प्लेट, तो श्वास प्लेट की एंगल चेंज करके इसका जो है डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, फ्लो का डायरेक्शन। इसमें जो है पोर्ट होता है, लो प्रेशर पोर्ट, हाई प्रेशर पोर्ट, और ये जो है हाइड्रोलिक मोटर है। इसको हम कहते हैं, ये जो व्यवस्था यहाँ दी हुई है इस ड्रम को घुमाने के लिए, क्लोज्ड लूप सर्किट है। इसमें क्लोज्ड लूप सर्किट का मतलब ये है कि पंप से, जैसे ये मान लीजिए कभी ये प्रेशर पोर्ट है, तो इधर से जो हाइड्रोलिक ऑयल इस पाइप में गया, तो ये मोटर में एंट्री किया और उधर से आया और फिर पंप में गया, फिर पंप से प्रेशर बनाया, फिर जो है ऐसे मोटर में गया, फिर वहाँ से। इसका मतलब यह है कि जो इधर से एंट्री कर रहा है हाइड्रोलिक मोटर में, वो पूरा का पूरा ऑयल जो है डंप होकर के टैंक में नहीं जा रहा है, हाइड्रोलिक टैंक में नहीं जा रहा है। अगर हाइड्रोलिक टैंक में जाता तो ओपन लूप सर्किट उसको बोलते हैं। एक क्लोज्ड लूप सर्किट है। और ये जो पाइप है, क्योंकि ये मोटर एक्सियल पिस्टन पंप है और ये पंप भी जो है एक्सियल पिस्टन पंप है, तो ये केस ड्रेन लाइन है। केस ड्रेन लाइन का मतलब होता है इसमें जो प्लंजर और पिस्टन है उसके बीच में लीकेज होता है। लीकेज तो होना स्वाभाविक, एकदम परफेक्ट 100% तो नहीं होता है। तो ये जो है उससे क्या है, लुब्रिकेशन भी होता है इंटरनल बियरिंग वगैरह का। और ये जो है केस ड्रेन है, ये आ जाता है हाइड्रोलिक टैंक में कूलिंग के लिए। और इसमें मोटर पंप में भी एक केस ड्रेन होगा। ये है पाइप, दिख रहा है पाइप, ये जो है ये भी लो प्रेशर पाइप है। एक केस ड्रेन है, ये आकर के इसमें कूलर में आ रहा है, हाइड्रोलिक कूलर में। अगर इसमें फ़िल्टर टाइमली नहीं चेंज होगा, अगर ये फ़िल्टर चोक होगा, फ़िल्टर हो करके हाइड्रोलिक ऑयल इस पाइप में जा रहा है। अगर फ़िल्टर चोक हो गया तो जो ऑयल का प्रेशर है, ठीक है ना, वो और निगेटिव होता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक टर्म आता है कैविटेशन। कैविटेशन का मतलब ये है जो फ्लूइड इसमें है, इसमें हाइड्रोलिक ऑयल है, फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, वो क्या है कि सेपरेशन होगा। फ्लूइड का सेपरेशन होने से कैविटेशन बनता है। कैविटेशन का मतलब है कि वहाँ हाइड्रोलिक ऑयल का ना होना। और वो जब फ्लो जो है इसमें जाएगा हाइड्रोलिक पंप में, तो प्लंजर और पिस्टन के बीच में अगर हाइड्रोलिक ऑयल कहीं बीच में अगर एक बबल है कैविटेशन का, तो क्या मेटल टू मेटल कंटैक्ट होगा और लुब्रिकेशन नहीं होगा। वहीं जो है मेटल ईटिंग, उसको कहते हैं मेटल ईटिंग, मतलब एक मेटल दूसरे मेटल को खा जाता है। मेटल टू मेटल फ्रिक्शन होने से हाई टेम्परेचर उत्पन्न होता है और उसकी वजह से वहाँ सरफेस इरोजन होता है। सतह वहाँ की ऐसा लगता है कि जो इसमें पॉलिश होती है पिस्टन के ऊपर, वो जो है ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाएगी, फिर वहाँ क्लियरेंस बढ़ जाएगा, वहाँ से लीकेज शुरू हो जाएगा और पंप की इफ़िशियंसी डाउन हो जाएगी। पंप का काम क्या है कि लो प्रेशर को हाई प्रेशर में बना के आगे मोटर को ट्रांसमिट करना, मोटर को देना, और मोटर में फिर टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है, मोटर जो है टॉर्क जनरेट करे। इसमें श्वास प्लेट एंगल को एक कंट्रोल केबल की